सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के दरबार में पहुंचती है और वहां जाकर कहती है कि भाई कोई मुझे धर्मराज जी महाराज की दरबार का रास्ता बता दो। तब एक यमदूत आता है और कहता है कि बुढ़िया माई आपको क्या चाहिए। तब वह बुढ़िया माई कहती है कि भाई मैं धरती लोक से स्वर्ग लोक आई हूँ, मुझे धर्मराज जी महाराज की दरबार का रास्ता बता दीजिए। तब वह दूत उसे धर्मराज जी महाराज के दरबार में लेकर जाता है। वहां देखकर बुढ़िया माई चौंक जाती है, क्योंकि वहां बहुत विशाल धर्मराज जी महाराज का दरबार था। सोने का सिंहासन था और हीरे से जड़ी धर्मराज जी महाराज के सिंहासन की छतरी थी और वहां पर विशाल दरबार में धर्मराज जी महाराज न्याय नीति से राज्यभार संभाल रहे थे। तब बुढ़िया माई जाकर वहां धर्मराज जी महाराज के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि हे धर्मराज जी महाराज, मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा दीजिए। तब धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि चित्रगुप्त, इस बुढ़िया माई का लेखा जोखा सुनाओ। तब चित्रगुप्त जी महाराज बुढ़िया माई का लेखा जोखा देखते हैं और बहुत चिंतन में हो जाते हैं। तब धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, ऐसे क्या विचार चिंतन हो रहा है कि आप कुछ बता नहीं रहे हो। तब चित्रगुप्त महाराज जी कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन में सभी पूजा पाठ की, सभी धर्म किए, सभी दान दक्षिणा की, सारे व्रत किए, लेकिन आपकी कहानी कभी नहीं सुनी, आपकी पूजा पाठ कभी नहीं की, तो आप इसे स्वर्गलोक का रास्ता कैसे बताएंगे। तब धर्मराज जी महाराज की बात ये सुनकर बुढ़िया माई कहती है कि कौन सी धर्मराज जी की कहानी होती है, कौन सी पूजा पाठ होती है, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। तब धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि चाहे साल भर सुनो, चाहे 6 महीने सुनो, चाहे 1.25 महीने सुनो या 15 दिन या 7 दिन ही सही, पर धर्मराज जी महाराज की कहानी अवश्य सुनो। धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनने के बाद धर्मराज जी महाराज का उद्यापन करो। उद्यापन में काठी, छतरी, चपले, औरत के कपड़े, कंदिल, लोहे में के लोटे में शक्कर डालकर कटोरी में 1.25 पाव मूंग, 1.25 पाव जवार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी महाराज की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया, सब मिलाकर ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज मेरे से तो गलती हो गई, मैंने सब प्रकार की, जहाँ तक भी मैं समझती थी, सारे दान धर्म किए हैं, लेकिन मैंने आपकी कहानी नहीं सुनी, आपकी पूजा पाठ नहीं की, तो आप मुझे कृपा करके 7 दिन ही सही धरती लोक पर वापस भेज दीजिए। मैं वहां जाकर आपकी कहानी सुन के और धूमधाम से उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। तब धर्मराज जी महाराज ने उसकी भक्ति भावना को देखकर उसे 7 दिन के लिए धरती लोक पर भेजा। जैसे ही बुढ़िया माई अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने सोचा कि कोई भूत है और उसे देखकर दरवाजा बंद कर दिया। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैंने अपने जीवन में सारे धर्म किए, लेकिन धर्मराज जी महाराज की कहानी नहीं सुनी। तो धर्मराज जी महाराज ने मुझे 7 दिन के लिए धरती लोक पर भेजा है, मैं धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनकर वापस चली जाऊंगी। तब वह बुढ़िया माई कहानी सुनती है तो वह कहती है अपने बेटे बहू से कि मेरी कहानी का हुकारा दे लो। तब बहू कहती है, भाई माँ जी मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो घर का काम कर रही हूँ। बेटे को कहती है तो बेटा कहता है कि माँ मैं तो कमाने के लिए जा रहा हूँ, आपकी कहानी सुनूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। तब वह बेटे बहू का नोरा खाती, लेकिन बेटे बहू मना कर देते हैं।
तब बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के पास जाती है और पड़ोसन से कहती है कि मुझे धर्मराज जी महाराज ने 7 दिन के लिए धरती लोक पर भेजा है, तू मेरी कहानी का हुकारा दे ले। तब उसकी पड़ोसन कहती कि बुढ़िया माई काम तो मैं बाद में कर लूंगी, चलो आप बैठिए, मैं आपकी कहानी का हुकारा देती हूँ। बुढ़िया माई कहानी कहती, पड़ोसन कहानी का हुक्कारा करती। ऐसे करके बुढ़िया माई ने 7 दिन तक कहानी सुनी और धूमधाम से धर्मराज जी महाराज का उद्यापन किया। 7 दिन पूरे होने पर स्वर्ग से विमान उतरा। तब बुढ़िया माई बैठने लगी तो उसने कहा कि भाई मैं अकेले नहीं बैठूंगी, मैंने धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनी है तो उसका हुक्कारा मेरे पड़ोसन ने भी दिया है, मैं पड़ोसन को भी लेकर जाऊंगी। तो सारे गांव वाले विमान को देखकर इकट्ठा हो गए कि हम भी चलेंगे स्वर्ग में। तब बुढ़िया माई ने कहा मैंने सबको बोला था कि भाई कोई तो मेरी कहानी का हुक्कारा बोले, किसी ने नहीं सुना, सिर्फ ये बुढ़िया वो पड़ोसन ने मेरी कहानी का हुक्कारा दिया है, तो सिर्फ मेरे हुक्कारा पड़ोसन ही मेरे साथ जाएगी। तब बेटा बहू हाथ जोड़ने लग जाते हैं, गांव वाले हाथ जोड़ने लग जाते हैं। तब बाद में बुढ़िया माई को उन सब पे दया आ जाती है और वह बोलती है कि अगर धर्मराज जी महाराज मैंने पूरी मन और श्रद्धा से कहानी सुनी है तो मैं इन सब गांव वालों को भी कहानी सुना देती हूँ। तो वो बुढ़िया माई सारे गांव वाले बेटे बहू सबको मिलकर कहानी सुनाती है और सारे लोग उस कहानी को हुक्कारा देते हैं। तो ऐसे करके धर्मराज जी महाराज सभी पे प्रसन्न हो जाते हैं और उस विमान में बेटा बहू सारे गांव वाले पड़ोसन सब मिलकर उस विमान में स्वर्ग को चलाए जाते हैं, सबको मुक्ति मिल जाती है। तब बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों धर्मराज जी महाराज की कहानी आप अपने जीवन में जरूर सुनिए, पूजा पाठ करिए। मैं ये आपको नहीं कहती हूँ कि जो मैंने अभी आपको इसका उद्यापन बताया है आप उसी को पूरा करें, नहीं, अगर आपकी कम श्रद्धा क्षमता है तो आप केवल ब्राह्मण जोड़े को खाना खिलाकर उन्हें आपकी श्रद्धा शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे दीजिए, क्योंकि धर्मराज जी महाराज आपकी श्रद्धा ईमानदारी के भूखे हैं, न कि आपकी धन दौलत के। तो दोस्तों आप अपने जीवन में धर्मराज जी महाराज की कहानी अवश्य सुने। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।